हाय गाइस। तो देखिए यहाँ ये रखा है बथुआ। तो अभी इसे मुझे साफ करना, देखती हूँ साफ को क्या बनता है। या तो कल कड़ी बनाऊंगी या फिर आज इसके पराठे बनाऊंगी। तो अभी सोची मैं पहले थोड़ा, अगर पराठे बनाऊंगी तो इसको साफ करके धुल के उबाल लूँगी। और ये रखे हुए हैं टमाटर, तो इनकी बनाऊंगी मैं चटपटी तीखी चटनी। तो गैस अब मैं जा रही हूँ ये बथुआ इसको साफ़ करने। तो बड़े ध्यान से इन चीज़ों को साफ़ करना पड़ता है। देखिए वैसे बथुए में मिट्टी भी कितना लगी, खेत गीले होते तो मिट्टी होती, तो ये भी देखना होता है। दूसरी बात, जो बदी हुई चीज़ें आती जैसे बथुआ है और जैसे पालक, ये बदे हुए मिलते हैं, तो इनको बहुत ध्यान से साफ़ करना चाहिए। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था, हादसा होते होते बचा था एक जगह कि मतलब जब उन लोगों ने पालक के बंडल खोला ना, गैस बंधा हुआ पालक था, तो उसके अंदर सांप का बच्चा निकला। तो ये चीज़ें बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। ज़रा सी चूक हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए मैं ये छाँट ले रही हूँ बथुआ गैस। और मैंने पहले सोचा था कड़ी बनाऊंगी, लेकिन नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि मैं इसे उबाल के बनाऊंगी, बथुआ वगैरह उबलता है तो थोड़ा सा रह जाता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, बथुआ को काट के बनाते हैं उसके पराठे, तो वो भी मतलब अपनी अपनी पसंद है। लेकिन मुझे उबाल के बनना हुआ बथुए का पराठे ज़्यादा पसंद है गैस। तो यहाँ पे देखिए टाइम लगता है इन चीज़ों में, तो मैं अभी इनको अच्छी तरीके से छाँट लूँगी। मतलब फ्री हूँ तो यही कर लूँगा, मैंने सोचा। यहाँ मैंने बथुआ छाँट लिया गैस। और इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैंने वो सूट अपना चेंज कर लिया, क्योंकि मुझे उसमें सर्दी लग रही थी, क्योंकि शाम का टाइम होने लगा है, तो मतलब ठंडक बढ़ रही है। ऊपर छत पे भी धूप हल्की हो रही है। यहाँ मैं किचन में आ गई तो मुझे अपने आप पे हंसी आ गई। कभी कभी होता है ना गैस ऐसा, मैंने टमाटर धुल के ऊपर रखा, वो अपने आप नीचे गिरा, तो कभी कभी आ जाती है, अपने आप पे हंसी आ जाती है। और देखिए यहाँ गैस में बथुआ धुल रही है, तो खूब अच्छी तरह धुल के इसको रख दूँगी। और एक चीज़ मेरी नानी की मेरी मम्मी में आई और मम्मी मेरे अंदर आई है कि कोई भी बर्तन यूज करने से पहले, चाहे कितना भी धुला हुआ क्यों ना हो, चाहे कितना भी वो बंद क्यों ना रखा हो, उसको एक बार धुलने की आदत पड़ गई तो ये आदत अच्छी होती है। देखिए नीचे रख के धुले हुए बर्तन, उस पर क्या चढ़ा हो, कौन सा कीड़ा बैठा हो, तो ये सब धुलना चाहिए। तो ये आदत ही बन गई है। मतलब कोई भी बर्तन उठाती तो सबसे पहले उसको धुलती हूँ। तो यार देखिए कुकर बंद रखा था गैस, तो मैं इसे खोल के, मतलब अंदर क्या घुसेगा, लेकिन आदत मैंने इसको धुल लिया है। या देखिए बथुआ भी इसमें डाल दिया है। इसे एक बार अच्छे पानी से धुल के गैस, और फिर मैं इसे अच्छे पानी में रख के ही इसको मतलब उबालूंगी। क्योंकि ऐसा होता, वैसे तो तीन ही लोग हैं, मैं, परी और बउआ। बउआ क्या एक आध पराठा खाएगी, क्योंकि बउआ को बथुआ पराठे कम पसंद है, मैं और परी खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने उबालूंगी और अच्छे पानी में रखूँगी। वैसे तो कम नहीं पड़ेगा बथुआ, लेकिन अगर थोड़ा बहुत कम पड़ा तो जो पानी है उसी से मतलब मैं लगाती हूँ आटा, तो अच्छा रहता है गैस। तो यहाँ देखिए मैं पराठा, ये सॉरी ये बथुआ उबलने रख दे रही हूँ। और ये अभी मैं चटनी बना लूँगी। उसके लिए 2 टमाटर रखती हूँ गैस। तो पहले मैंने सोचा था मीठी चटनी भी बनाऊँ, फिर मैंने जब भगवान का मुझे ज़्यादा नहीं खाना पराठे, तो मैंने सोचा 2 लोगों के लिए क्या चटनी 2 तरीके की बनाऊँ, तो मैं तीखी चटनी बनाऊँगी। क्योंकि परिहरी को इतना मतलब मीठी मिले ना मिले, मतलब तीखी चटनी होना चाहिए। और एक काम तो होता ही है गैस, सर्दियों में ये लगता है काम जितना कम हो, जितना बढ़ेगा उतने ही बर्तन फैलेंगे। सर्दियों में तो वैसे भी ठंड बहुत लगती है हाथों में, ये लगता है बस थोड़ा काम हो, आराम, मतलब काम ज़्यादा ना हो। और यहाँ देखिए मैं रूम में आ गई। तो दोपहर में ऐसा होता है बच्चे अच्छे लेटते हैं, तो गैस ठंडक होने लगी है, तो कंबल, एक जो डबल बेड का कंबल है ना, ये मैं यहीं निकाल के रख देती हूँ। मतलब बच्चों को अगर ओढ़ना हो तो ओढ़ सकते हैं। यहाँ मैं रूम ठीक कर दे रही हूँ। बच्चों की एक आदत है, जो चीज़ जैसी वहीं छोड़ देते हैं। उठे तो ये भी नहीं मॉर्टिन बंद कर दिया, मॉर्टिन खुली हुई है। तो वही मैं बोल रही हूँ कि मतलब जब बैठा करो तो जला लिया करो, उसके बाद बंद कर दिया, फालतू में क्यों मतलब जला रही हो, यही खुला रहा। एक चीज़ और है गैस, मैंने अपने बच्चों को रोका, इतनी बार बोला कि रोड से आओ चप्पल गैली मत आओ, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही हैं, फिर आते हैं चप्पल जूते रूम में उतार देते। देखिए बाहर कितनी, रोड पे कितने तरीके के बैक्टीरिया वगैरह होते, मतलब गंदगी होती है, तो ये अंदर आ जाएगी। जबकि मैं पोंछा लगाती हूँ तो उसमें फिनाइल डाल लेती हूँ। मतलब रोज़ तो नहीं डालती हूँ, कभी कभी नालियों में भी डाल देती हूँ, लेकिन बच्चे हैं तो सुनते नहीं है, इसलिए मैं जब कर देती हूँ। मतलब गंदगी आ जाती, कीटाणु, मतलब क्या किस तरीके की कौन सी बीमारी के हों। और यहाँ पे देखिए मैंने रूम ठीक कर दिया गैस, और मैं झाड़ू लगाने जा रही। तो एक चीज़ और है कि बच्चे क्या करते खाते हैं, तो बच्चे इतने छोटे नहीं रहे हैं, लेकिन बच्चों में बचपना अभी भी है कि कोई भी चीज़ खाएंगे उसका रैपर क्या करेंगे, नीचे डाल देंगे, या ये सोचेंगे मम्मी देख लेगी, डर की वजह से क्या करेंगे, बैठ के पीछे फेंक देंगे। फिर सुबह जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो सुबह चाहे कितना भी नीचे झाड़ू लगा लो, पोंछा लगा लो, लेकिन गंदगी तो थोड़ा बहुत मतलब धूल आ जाती है, तो घुसने में कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो नहाने से पहले जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तभी मैं उसके अंदर घुस के और साफ कर लेती हूँ। तो बच्चे ये सोचते मम्मी नहीं देख पाएगी, लेकिन मम्मी सब जान जाती है, जितने भी रैपर है बैठ के नीचे से मुझे मिलती है। तो वही मैं रोकती हूँ कि बैठ के नीचे मत डालो खाना, तो जो डस्टबिन है उसमें डालो जाके। या देखिए चप्पल रखे है परी के, और जूते भी परी के रखे, तो वही मैंने उठा के रख दिया गाइस। और अब मैं जा रही हूँ झाड़ू लगा के किचन में। तो जो
देखिए यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ गैस, और मैंने बना ली है चटनी तीखी वाली। तो यहाँ चटनी बन के तैयार हो गई, और मैंने बथुआ भी उबाल लिया। तो जिस जार में मैंने चटनी बनाई थी उसे धुला नहीं, उसी में मैं ये बथुआ पीस ले रही हूँ। और इसमें मैंने एक हरी मिर्च डाल ली है गैस, थोड़ा तीखापन आ जाए, और लहसुन भी आप डाल सकते हैं। और यहाँ देखिए मैंने बथुए का आटा तैयार करके रख लिया। तो एक घंटे के लिए मैं इसको रख दूँगी। जितना आटा रखा रहेगा फूल जाएगा, उतने ही सॉफ्ट फूले फूले पराठे बनेंगे। और यहाँ आ गई हूँ मैं किचन में गैस। तो यहाँ पे मैं पराठे सेक रही हूँ। तो बउआ ने साफ मना कर दिया, बोला मम्मी एक पराठा खाना, मुझे दूध रोटी खाना। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि सुबह की रोटियाँ रखी हुई हैं, तो दूध रोटी बउआ को दे दूँगी। और दूध रोटी भी उसे खाना है उस तरीके की, मतलब उसमें थोड़ा सा शक्कर डाल दो, गुड़। तो मैं खाती हूँ अक्सर, तो उसने मेरे साथ वो भी खाती, तो उसे अच्छी लगती हैं। तो मैंने भी सोचा कि थोड़ा पराठा भी खाऊँगी, और मैं दूध रोटी तो ज़रूर खाऊँगी, मुझे दूध रोटी बहुत पसंद है। तो यहाँ पे देखिए गैस में पराठे सेक रही हूँ। तो गैस देखिए यहाँ पे देखिए पराठे फूले फूले तैयार होने लगे। देखिए पराठे फूले, आटा रखने का यही होता है कि आटा जब थोड़ा और फूल जाता है तो पराठे को बढ़िया बनते हैं गैस। तो यहाँ देखिए बढ़िया बढ़िया टेस्टी टेस्टी बथुए के पराठे मैं तैयार कर ले रही हूँ। और यहाँ लगा दिए मैंने परी के लिए थाली, तो उसमें मैं डाल दे रही हूँ चटनी, और जा रही है परी खाना खाने। परी के बाद मैं खाऊंगी, और वहीं मैं बउआ के लिए मतलब जो दूध रोटी है वो तैयार करूंगी गैस। तो यहाँ पे देखिए गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं, तो आप लोग भी आइए खाइए गर्मा गर्म पराठे गैस, टेस्टी टेस्टी। और यहाँ देखिए ये रखे, तो गैस यहाँ देखिए परी खाना खाने जा रही है, और ये रखी है दूध रोटी। तो मैं और बउआ खाएंगे दूध रोटी। और देखिए परी ने लगा दिया अपने लैपटॉप चार्ज होने, बस खाना ना खा के वो यहाँ पे अपने लैपटॉप पे कुछ पढ़ेगी। तो चलिए गैस अब मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, बाय।